जब कभी बच्चे को बिलीरुबिन बढ़ा हुआ आ रहा है, यानी उसको जॉन्डिस हो रहा है, तो अपन उसको जस्ट फोटोथेरेपी देते हैं। तो अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये थेरेपी कैसे मैकेनिज्म करता है, कैसे काम करता है फोटोथेरेपी, ऐसा क्या करेगा कि बिलीरुबिन कम हो जाएगा या जॉन्डिस कम हो जाएगा? इसका मैकेनिज्म क्या होता है? 120 दिन की आरबीसी जिंदगी जी करके डेथ हो गई, स्प्लीन में आ गई, स्प्लीन में मैक्रोफेज उसको खा जाएगा, घप। मैक्रोफेज खाते क्या हो गया, एचबी इसमें से निकल गया, छिलका आरबीसी का भग गया। भगने के बाद हीम बचा, एचबी में से हीमोग्लोबिन है ना, तो हीमोग्लोबिन में से ग्लोबिन भी निकल के भाग गया कि भैया तुम मरो मैं तो जा रहा हूं। तो ग्लोबिन भी भाग गया, आयरन भी भाग गया, बचा क्या, हीम का छिलका। इस हीम के छिलके से क्या बना, बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन फिर किसमें बदला, बिलीरुबिन में। बिलीरुबिन अनकॉन्जुगेटेड है, डायरेक्ट है, इनसोल्यूबल है। अब इसको एल्बुमिन क्या करेगा, लीवर तक ले जाएगा बातें लगा के। लीवर में ले जाकर के ग्लूकुरोनिक एसिड है वहां पर, वो इसको सोल्यूबल बना देगा उसके साथ मिक्स करके, और ये हो जाएगा कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट होने के बाद इसको डायरेक्ट कह देंगे, इनडायरेक्ट कह देंगे, सोल्यूबल कह देंगे, अनकॉन्जुगेट कह देंगे, कॉन्जुगेट कह देंगे, और ये यूरोबिलिनोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यूरोबिलिनोजन में होने के बाद ये दो मार्ग से बाहर निकलेगा, मूत्र मार्ग से, स्टूल मार्ग से। मूत्र मार्ग से यूरोबिलिन की फॉर्म में निकलेगा और स्टूल मार्ग से स्टर्कोबिलिन की फॉर्म में बाहर निकलेगा, और इस प्रकार से ये एक्सक्रेट हो जाता है। इनडायरेक्ट कर दो, इनडायरेक्ट, यहां डायरेक्ट। अब अपन को यह बताना है कि यार किसी भी व्यक्ति को, अब समझने वाली बात समझना, यार किसी भी व्यक्ति को जॉन्डिस क्यों होता है, जॉन्डिस क्यों होता है, क्या कारण होता है जॉन्डिस। तो यहां आपको यह बात समझ लेना चाहिए कि यार सर जब किसी का भी लीवर डैमेज हो जाए, यदि लीवर डैमेज हो जाए, तो लीवर डैमेज होते ही क्या होगा, या फिर इसमें बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, बाइल का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, या किसी को फाइब्रोसिस हो जाए लीवर का। तो यदि लीवर के अंदर, गोल ब्लैडर के अंदर या लीवर के अंदर स्टोन हो जाए, फाइब्रोसिस हो जाए, या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, तो मेरे दोस्तों यदि अगर ऐसा हो गया, तो जो यहां से ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है, अब बताना क्या ये लीवर में जा पाएगा, क्या ये अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन या इनडायरेक्ट बिलीरुबिन जो है, ये क्या लीवर में जा पाएगा? बोलो जरा, लीवर में तो ब्लॉकेज आ गया, नहीं जा पाएगा ना, नहीं जा पाएगा। तो क्या अब बताओ, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का ब्लड लेवल बढ़ने लगेगा, इंक्रीज होगा, तो क्या होगा, लीवर में नहीं जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है तो आगे की प्रोसेस तो पूरी होगी नहीं, तो सीधा सीधा इसका लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना। अब अगर ये इंक्रीज होना शुरू हो गया तो बताओ अब क्या होगा, हाथ पैर पीले पड़ जाएंगे, स्क्लेरा पीला हो जाएगा। ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसकी जॉन्डिस होने की पैथोफिजियोलॉजी क्या रहती है, क्यों जॉन्डिस होता है किसी को। अब सुनो, फोटोथेरेपी क्या करता है, एग्जैक्टली बात समझना। फोटोथेरेपी जब अपन किसी जॉन्डिस के पेशेंट को, बच्चे को खास करके देंगे, तो फोटोथेरेपी जो होती है उसमें ब्लू लाइट जो होती है, वो इस अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को डायरेक्ट कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में बदल देती है, सोल्यूबल में बदल देती है, और सोल्यूबल में बदलने के कारण ये फिर यूरिन के साथ और स्टूल के साथ बाहर निकल जाता है। धीरे धीरे बॉडी में से बिलीरुबिन का लेवल घटने लगता है, और घटने के बाद बच्चे का जॉन्डिस डिसअपियर होने लग जाएगा। तो इस प्रकार से काम करती है, मैकेनिज्म करती है फोटोथेरेपी।